प्रतीक जी, आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा गुरुजी, काफी महात्मा कहते हैं कि नाम का जप होना चाहिए और वो राधा नाम को जपने की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि वो नाम और जिस नाम की आप व्याख्या कर रहे हैं, जिसकी सुमिरन होती है, उसमें क्या आ, अंतर है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और राधा माँ को माँ सीता का अवतार भी माना जाता है। तो क्या इन दोनों से, जैसे महाभारत और रामायण से, का कोई एक कॉमन कुछ है एट्रीब्यूट जो हम लोग के लिए है, जो हम सीख सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि राम जी ने मर्यादा क्या होती है वो बताया, और कृष्ण भगवान ने मर्यादा को कैसे निभाया जाता है वो बताया। तो ये दो भाग हैं गुरु जी कृष्ण के। धन्यवाद। चलो, पहले मैं पहले भाग को मैं जप से लेता हूँ। जप जप शब्द का अर्थ होता है कि हम किसी भी मंत्र को बार बार दोहराते हैं, उसको जप कहते हैं। लेकिन ये जप कई प्रकार का होता है। बैखरी जप, उपांशु जप, मानसिक जप और अजपा जप, ये चार प्रकार के जप होते हैं। बैखरी जप कहते हैं जब हम किसी मंत्र को हम बार बार दोहराते हैं, या अगर हम कोई संपुट कर रहे हैं तो किसी खास मात्रा में दोहराते हैं, आगे पीछे बीज को लेकर के दोहराते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग जप कहते हैं। और जब हम लोग उसको फुसफुसा करके बोलते हैं तो ये उपांशु है, और मानसिक रूप से जाप करते हैं, उसको मंत्र को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उसको मानसिक जप कहते हैं। जप में सर्वोत्तम हंस जप अजपा जप है, जिसमें कि बिना जपे वो मंत्र अपने आप, बिना प्रयास किए, प्रयत्न शैथिल्यता, जिसमें प्रयत्न शिथिल हो जाए आप के बिना प्रयास के, वो अपने आप अनायास वो होता जाए, बिना आपके प्रयास के। जो मंत्र आपके भीतर चल रहा होता है, उसको हम लोग अजपा कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रामचरित मानस के टाइम में, लिखने के समय में कई कई संप्रदाय उस वक्त बराबर में जो शास्त्रार्थ करते थे, जो आपस में एक दूसरे के ज्ञान से प्रभावित होते थे, ऐसे लोगों ने भी नाम शब्द को लिया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, उस समय सर्वाधिक प्रचलित संप्रदाय जो गोस्वामी जी के समकक्ष में थी, वो थी सखी संप्रदाय और कबीर संप्रदाय। सखी संप्रदाय, जैसा कि मैंने बताया आपको, सखी संप्रदाय में राधा और उनकी उपासना होती है। राधा को हम समझेंगे थोड़ा सा। पहले हम समझ लें सखी संप्रदाय को। सखी संप्रदाय, तब आप नाम के जप को समझेंगे कि नाम का जप करना, ये नाम जप शब्द सखी संप्रदाय से आया है, और नाम का सुमिरन शब्द कबीर संप्रदाय से आया है। गोस्वामी जी ने दोनों ही बातें लिखी है अपने ग्रंथ में। नाम जप भी लिखा है और नाम सुमिरन भी लिखा है। नाम सुमिरन का अर्थ तो आप समझ गए, जो गूढ़ार्थ है, जो कबीर साहब ने गुड़ भाषा में लिखी है। अब हम सखी संप्रदाय के नाम जप को भी समझ लें, जिसको गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में आधार दिया है, नाम जप। सखी संप्रदाय में ये नवधा भक्ति का वो पाठ है जिसमें कि हम परमात्मा को अपना सखी या अपना सखा समझते हुए रास लीला करते हैं। यानी परमात्मा के साथ हम परमात्मा को अपना प्रेमी मानते हैं, और अपना प्रेमी मान करके
उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को कई रूप में देखा, 9 रूपों में देखा जा सकता है। हम उनको प्रेमी के रूप में भी देख सकते हैं, हम उनको अपना मालिक और स्वयं को अपना नौकर या गुलाम समझ करके भी देख सकते हैं। जब हम लोग उनको मालिक और अपने आप को गुलाम मानते हैं, जैसा कि दास प्रथा में है, आप देखो सभी लोग नाम के आगे दास लिखते हैं। जितने संत मध्यकालीन भारत में हुए, उन्होंने नाम के आगे दास लिखा। रविदास, तुलसीदास, कबीर दास। दास शब्द का अर्थ होता है जब आप मालिक मैं दास, आप मालिक मैं नौकर। तो हम जब ऐसे भाव में उतरते हैं जहां पे आप परमात्मा जो है वो मेरे प्रिय हैं, मैं वो मेरे मालिक नहीं है, वो मेरे प्रिय हैं। हम जब ऐसे भाव में उतरते हैं तो हम अपने प्रियतम प्रिय के लिए प्रियतमा बनते हैं। और सखी संप्रदाय में स्वयं को प्रियतमा और परमात्मा को पुरुष और स्वयं को स्त्री। तो सखी संप्रदाय में स्वयं को स्त्री, स्वयं को सखी मान लेते हैं, स्वयं को गोपियां मान लेते हैं कि हम लोग गोपी हैं और भगवान श्री कृष्ण है। पुरुष एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण है, और बाकी सब गोपियां हैं, बाकी सब सखियां हैं। और इस भाव से यह सखी संप्रदाय अपने परमात्मा को प्रियतम मानते हुए एक ऐसा संबंध क्रिएट करते हैं जो किसी स्त्री पुरुष में, किसी पति पत्नी में उस भाव को उजागर करते हैं जिससे कि हम उसके द्वारा भक्ति को प्राप्त कर सकें। हम अपने भीतर के उस भाव को उजागर करते हैं और उससे अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने श्री कृष्ण को रिझाते हैं और रासलीला करते हैं। लगभग इस संप्रदाय का प्रभाव भारत में इतना ज्यादा था कि जब हमें इस्लाम में बदला जाने लगा 9वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, तो हमने इस्लाम में जिस स्वरूप को अपनाया, यानी इस्लाम को एक नया रूप दिया। ये इस्लाम भारत में आकर के उसी चेहरे तक नहीं रहा, वो सूफी हो गया। भारत ने सूफी को जन्म दिया है, ये अरब से सूफी नहीं आया है। सूफी संप्रदाय सखी संप्रदाय का स्वरूप है। सखी संप्रदाय का इस्लामीकरण सूफी कहलाता है। सखी संप्रदाय का इस्लामीकरण सूफी कहलाता है। जब आक्रांताओं ने भारत को इस्लाम में बदलना शुरू किया तो ये सारे सखी सूफी हो गए, ये सारे सखी सूफी हो गए। ये भी सखियों की तरह गीत गाते हैं, कविताएं लिखते हैं और अल्लाह को अपना प्रियतम मानते हैं। इन सूफियों की आवाज में देखिए, इन सूफियों के गीत में आप देखिए, अल्लाह को अपना प्रियतम मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं। जो बातें ये मोहब्बत और प्यार की वो करते हैं, वो अल्लाह के लिए करते हैं। ये सखी संप्रदाय का ही स्वरूप है और इसका जन्म भारत में हुआ। सूफिज्म का जन्म भारत में हुआ। सखी संप्रदाय के द्वारा ये कन्वर्टेड लोग ही सूफी में कन्वर्ट हो गए। चाहे परमात्मा को पुकार लूं, चाहे अल्लाह को, पर किस भाव से पुकारूं ये महत्वपूर्ण हो गया। चाहे सखियों की आवाज में पुकारूं, चाहे सूफियों के आजान में।
भाव तो यही था, प्रियतम से अपने मोहब्बत का इजहार करना, उस वियोग को महसूस करना, जिसको तुलसीदास जी, कबीरदास जी बार बार कहते हैं। उस वियोग की प्रति कब तक रहोगे रूठे, बिगड़ी दशा हमारी, ये शब्द है। और शब्द क्या है? कासे कहूं बिथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने, दर्श बिन मन नहीं माने। ये तड़प है, ये राम का वो तड़प है जब वनवास में सीता हर ली गई है। हा सीते, हा सीते, हा सीता तुम कहां हो। इसी से सखी और सूफी का जन्म हुआ। यही वियोग है। और वियोग को आप दो रूप में कर पाते हो। इस वियोग को आप चाहो तो उस वियोग को आप सुमिरन कर लो, अपनी सीता को याद कर लो। और याद करने की क्षमता ना हो, अगर मन में इतना मैल और तमस हो कि सीता का सुमिरन ना हो पाए, तो आप जप लो, आप जाप कर लो, उसको दोहरा लो। ये वही अंतर है जो राजयोग और हठयोग में जो अंतर है, जो अक्सर मैं आपको बताता हूं। अगर सुमिरन करना राजयोग है तो जपना हठ योग है। जपना वो कला है जो सामान्य मनुष्य के लिए, जिनको सुमिरन करना नहीं आता, वो जप लेते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो दीक्षा देते हो उसमें रूप का ख्याल नहीं आता है। तो हम बोलते हैं ठीक है, नाम नाम जप लो। जब रूप का ख्याल नहीं आ रहा तो नाम नाम जप लो। जब आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सुमिर सको तो जाप ही कर लो, जप ही लो। जब उस अजपा जप की पूर्व तैयारी है। जप तो तभी माना जाता है श्रेष्ठ जब वो अजपा हो जाए, प्रयत्न शैथिल्यम, तब तक जप का कोई अर्थ नहीं है। और जप हम करते भी इसलिए है कि अजपा हो जाए, हमारी तरफ से प्रयत्न ना हो, अपने आप भीतर चले, तब तो वो जप भी है। जब तक वो अजपा नहीं हो जाता है, जपने के लिए जो प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, वो शिथिल ना हो जाए। प्रश्न आता है राधा सीता, मूल बात राधा और सीता नहीं है। आप राधा पुकारो या सीता पुकारो, सीता और राधा क्या है? ये सूरत है, ये सूरत है। और जब आप उस शब्द तक जाते हो जिसको गुरु ग्रंथ में शब्द कहा गया, हुक्मी कहा गया, क्योंकि गुरु ग्रंथ में भी नाद योग का ही वर्णन है, उसको हुक्मी कहा गया। नाद शब्द, नाम, गुरु ग्रंथ में भी नाम का बहुत वर्णन है, बहुत ज्यादा वर्णन है गुरु ग्रंथ में नाम का। जितना तुलसीदास जी ने नाम का वर्णन किया है, उतना ही नानक जी ने, और नानक जी के बाद 10 गुरु ने नाम का वर्णन किया है, लेकिन उन्हें सुमरन के अर्थों में किया है। जब तो हम तब करते हैं जब सुमरन नहीं कर पाते। जब तक हमारे अजपा जप ना हो जाए, तब तक तो हमें जप ही करना पड़ता है। और
राधा से याद करें, कृष्ण को याद करें, या सीता से राम को याद करें। यहां पता है, राधा और सीता, राम और कृष्ण बहुत गौड़ रह जाते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट कब में लेटा, एक राम का चहु पसारा, एक राम इन से न्यारा। किस राम की बात करते हो? जो दशरथ का बेटा है। तो आपने बहुत सांसारिक बात कर दी। आप किस राधा की बात करते हो? कौन जानता है कि राधा थी भी या नहीं थी? कौन जानता है कि राधा लक्ष्मी जी की अवतार थी? ज्यादातर ग्रंथ ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना गया, राधा को नहीं माना गया। राधा लक्ष्मी की अवतार नहीं थी। मौलिक बात ये नहीं है कि राधा कौन थी। हो सकता है कोई ऋषि महर्षि रही हो। बाद के ग्रंथों में 16वीं 17वीं शताब्दी में कई ग्रंथ लिखे गए इस पर, राधा पर। और मूल बात है कि राधा वो भाव है जिसके माध्यम से हम स्वामी तक पहुंचते हैं। राधा स्वामी एक संप्रदाय है। राधा स्वामी, राधा वो माध्यम है जिससे हम स्वामी तक पहुंचते हैं। सीता वो माध्यम है जिससे हम राम तक पहुंचते हैं। हम भटके हुए देवता हैं, हम भटक गए, हम खो गए। राम जब सीता को खोजते हैं तो एक अद्भुत दशा में है। ये दशा कुछ वैसी ही है जैसे भगवान शिव की सती के मरने के उपरांत थी। भगवान शिव सती को अपने कंधे पर रख करके, मृत सती को अपने कंधे पर रख करके बिलख रहे हैं, विलाप करते हैं। वो अपना ईशत्व खो देते हैं। सामान्य मनुष्य की तरह वो बिल्कुल कंधे पे रखते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उनको होश नहीं है कि वो स्वयं शिव हैं, और शिव को ही अधिकार है कि वो अपने शिवत्व का त्याग करके पशुत्व को धारण कर ले, पशु बन जाए, क्योंकि वो पशुपति है। शिव को ही अधिकार है। राम को अधिकार है कि जब वो सीता के वियोग में है तो मनुष्य बन जाए। हम मनुष्य उसी वियोग में हम अपने राम तत्व को खो दिए हैं। हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। हम अपने परमात्म तत्व को खो दिए हैं। हम अपने विरह की उस अवस्था में हैं कि हम स्वयं को भी खो दिए। पर पशु के उस स्तर पे उतर आए हैं कि हम क्या खोज रहे थे आज हमें वो भी याद नहीं है। आज हम क्या खोज रहे हैं? शिव सती को अपने कंधे पे ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े कर दिए अपने चक्र से। कोई शिव और विष्णु में कोई युद्ध नहीं हो गया। अगर उस मृत शरीर का इतना भान होता तो शिव और विष्णु में युद्ध हो जाना था। इस बात के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ। शिव खो गए थे। शिव ने अपने शिवत्व को खो दिया था। उन्हें याद नहीं था कि वो स्वयं शिव है। वो अथाह विरह की उस पराकाष्ठा में थे। हम मनुष्य भी प्रकृति और पुरुष के उस परम प्रेम में हैं। हम वो बुलबुले हैं, वो प्रेम के वो बुलबुले हैं जो पुरुष और प्रकृति के बीच में उत्पन्न होता है। हम उसी प्रेम से बने हुए हैं। मनुष्यता उसी प्रेम से बनी हुई है। हम बने हुए हैं उसी प्रेम से। हम बुलबुले हैं उसी के। हम खो गए हैं खुद को और पुकारना भी भूल गए हैं। अब हम हासीते भी नहीं बुलाते, राधा राधा भी नहीं जपते। उस भूल भुलैया में तमस इतना हावी है
कि हम अपने जन्म का कारण भी नहीं जानते, और जिस दिन हम वयोवृद्ध होकर के मृत्यु के बहुत करीब होंगे, तब हमें अपनी सारी बातें याद, जब आप मृत्यु के करीब होते हो तो एक क्षण के लिए अपनी जिंदगी के सारे पक्षों को याद करते हो और सब बातें याद आती है, मृत्यु शैया पर सब बातें याद आती है, और मन में काफी तकलीफ होती है कि हम तो प्रेम के बने हुए बुलबुले थे, हम तो प्रकृति और पुरुष के प्रेम थे, हमने अपना जीवन कहां व्यर्थ गवा दिया। हमें तो सुमिरन करना था, हमें तो नाम जपना था, हमें तो हा सीते को पुकारते हुए सीता और राधा को पुकारना था। पर ये भ्रम से भ्रमित इस माया जाल में हम स्वयं ही अपने आप को फंसाए हैं। शिव स्वयं ही अपने आप को पशु बनाते, इसलिए वो पशुपतिनाथ कहलाते। तो हम स्वयं इस भूल भुलैया में भटके हुए हैं। आप नाम जप करो या नाम को सुमिरो, सुमिरन करने के लिए आपको उच्चतर अवस्था चाहिए। हठ योगियों के लिए नाम जप काफी है। अगर आप सुमिरन के स्तर पे नहीं है तो आप नाम जाप कीजिए, आप नाम जपिए। और जब आप नाम जपते हैं तो अगेन महत्वपूर्ण, राधा और सीता नहीं है, राधा और सीता माध्यम है, वो सीढ़ियां है, वो यात्रा है। जो आप जिस अवस्था में है उससे पलट कर आपको वापस जाना है, यही राधा धारा है। राधा को पलट दीजिए, क्या होता है? धारा। इसी आवाज को, गैवीय आवाज को, उस धुन को, उस नाम को पकड़ के आपको वापस स्रोत तक जाना है, स्वामी तक जाना है। उसी को राधा स्वामी कहते हैं। उस धारा को पकड़ना है जिससे आप स्रोत तक जा सके। और इसी को सूफी अपने प्रियतम को, अपने प्यार को इजहार करते, प्यार में डूब करके सखी अपने रास लीला में, और अनेक प्रकार के संप्रदाय जो बाद में उत्पन्न हुए अलग अलग संतों महात्माओं से, उन्होंने परमात्मा को नवधा भक्ति से, अनेक अनेक भक्ति के माध्यम से पहचाना, जाना, सुमन किया, जप किया। तो जब साधकों की सामान्य अवस्था है, बेहतर होने पर उनका जप अजपा हो जाता है, अजपा जप हो जाता है। और जब आप दिव्य साधना की ओर प्रवेश करते हैं तो आपको जप की नहीं, आपको सुमिरन की आवश्यकता होती है। तो ये जप और सुमिरन का अर्थ है। और रही बात कृष्ण और राम की, राधा और सीता की, तो मैंने पहले ही कहा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी के रूप में था। कभी भी राधा लक्ष्मी के अवतार नहीं मानी गई। जो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे वो बेआधार ग्रंथ है। जो भी गोलोक की बातें की गई वो निराधार है। और वो संतों ने अपने भाव से, चूंकि साधना में उन्हें आगे बढ़ना है, इसलिए उन्होंने गोलोक और राधा का एक लोक है, राधा स्वामिनी है, ऐसी बातें वो अपने संप्रदाय के कल्याणार्थ के लिए लिखी गई बातें हैं। इसका कोई भी प्राचीन ग्रंथ में इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। पर फिर भी महत्वपूर्ण, हम बार बार कह रहे हैं, राधा पिछले जन्म में क्या थी, कौन थी, उससे क्या लेना देना है। सीता पिछले जन्म में क्या थी, कौन थी, उससे क्या लेना देना है। तो मूलभूत है कि आप विरह में उनको पुकारते हो, आप विरह में हो। अहंकार रूपी रावण ने हर लिया और आप उस विरोह में हो, उस वनवास में आप हो।
आपको जरूरत है किष्किंधा की, आपको जरूरत है हनुमान की। महत्वपूर्ण बात यह है, इसलिए हम उन शास्त्रीय विवादों में नहीं जाएंगे कि राधा का प्रमाण क्या है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि राम 12 कला के और कृष्ण 16 कला के। इन सब बातों का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब बत कही बातें, बिना समझी और कही जाने वाली बातें। किसी ने कुछ बातें कह दी, कुछ बातें समझी, कुछ बातें नहीं समझी गई। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और न राम और कृष्ण का कोई तुलना हो सकता है, और न राम और कृष्ण का किसी भी प्रकार से कोई विवाद हो सकता है। वो एक ही रूप है। उनको राम कहो या कृष्ण कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम और कृष्ण की कथा में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महाभारत विषमताओं, धर्म की विषमताओं को उजागर करता है। और वही रामायण, रामायण आइडियल है। वो उत्तम धर्म का की उत्तम दशा को बयान करता है। धर्म के उत्तम स्वरूप को, आइडियल स्वरूप को, आदर्श स्वरूप को व्याख्या करता है। राम आदर्श है, राम मर्यादा है। और कृष्ण, कृष्ण वो बेबूझ पहेलियों को हल करते हैं। कृष्ण हमारे जीवन की विषमताओं को उजागर करते हुए उसका हल देते हैं। कृष्ण समाधान है। अगर राम रहस्य है तो कृष्ण समाधान है। इसलिए हमें इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। पर यह जरूर है कि हर अवतारों में कुछ खास बात होती है। चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो स्वयं भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। हर विष्णु के अवतारों में एक एक विशेष खूबी होती है, एक विशेष सौंदर्य है, एक विशेष रस है। वो उस समय के, जिस समय ये अवतार हुआ, उस समय के समसामयिक गतिविधियों का, उस समय के जो व्यवहार थे उसके अनुरूप हुए, और पापियों का नाश करते हुए धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने भी पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करी। भगवान राम ने और भगवान परशु ने भी किया। चाहे वो अवतार वामन का हो या मोहिनी का हो, चाहे वो अवतार जिस भी रूप में भगवान लेते हैं, वो हमारे कल्याणार्थ और सदियों सदियों तक याद किए जाने के लिए होते हैं। इसलिए जब हम रामायण की चर्चा करेंगे तो हम कोई तुलना नहीं करेंगे, न परशु से, न मोहिनी से, न कृष्ण से, और न उनके मत्स्य अवतार से। हम राम अपने आप में परिपूर्ण है, उनका चरित्र परिपूर्ण है, संपूर्ण है। रामायण अपने आप में संपूर्ण है। न यूं मानना चाहिए कि राम को वर्ण करने के बाद आपको कृष्ण की आवश्यकता है, न ये मानना चाहिए कि राम को वर्ण करने के बाद आपको राधा की आवश्यकता है। राम अपने आप में परिपूर्ण है। जिस प्रकार से कृष्ण है, कृष्ण भी अपने आप से परिपूर्ण है। कई बार संकट हो जाता है हम सबको कि भाई हम किसको जपें, राम को जपें या कृष्ण को जपें। पर चाहे आप राम को जपो या कृष्ण को जपो, दोनों अपने आप में परिपूर्ण है, दोनों अपने आप में पूरे हैं। आप पूर्णत्व को ही प्राप्त होते हो, चाहे कृष्ण को जपो या राम को जपो। सामान्य व्यक्ति जप करके अजप अजप को प्राप्त होते हैं और दिव्य सुमिरन करते हैं।
तो मेरे ख्याल से प्रतीक, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।